बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिकग्नाइज ए एज रियल पार्ट ऑफ जेड और बी एज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नो द कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स हम कंडीशन ऑफ इक्वलिटी को नो हाउ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको कहा था कि 1.13 और 1.14, ठीक है, ये दोनों सेक्शंस भी आपको ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, हम रिपीट कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल तब कहेंगे जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, सेम हो। ठीक है, सेम मीन्स सेम। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज इक्वल a2 प्लस आयोटा b2 और इक्वल इफ a1 बराबर है a2 एंड b1 इक्वल है b2। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो। ठीक है, अब इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, तब हम कहेंगे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर वो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ठीक है, एग्जांपल्स हम क्लियर आउट करते हैं कॉन्सेप्ट को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। यहाँ पे आपके पास दो मतलब एग्जांपल्स दी गई है और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस 1 मीन्स 5 और माइनस एंड सेम 2 3 जा 6 आयोटा। ठीक है, तो z1 की वैल्यू आई 5 माइनस 6 आयोटा और इसका z2 क्या है, z2 है 7 माइनस 2 मीन्स 5 और 6 अंडर रूट आयोटा बराबर होता है माइनस अंडर रूट आयोटा। अंडर रूट के अंदर -1 हो तो वो हमारा आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया आयोटा। क्या इसका रियल पार्ट के इक्वल है? हाँ। क्या इमेजिनरी पार्ट के हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का 6 आयोटा है और यहाँ पे पॉजिटिव का 6 आयोटा है। इट मीन्स के इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे हेयर z1 इज नॉट इक्वल टू z2। क्यों नहीं है वो रीजन भी हम मेंशन करेंगे। बिकॉज इमेजिनरी पार्ट आर नॉट इक्वल। इमेजिनरी पार्ट देखने में तो इक्वल नजर आ रहे हैं क्योंकि 6 से इधर भी 6 है, लेकिन ड्यू टू साइन यहाँ पे -6 का आयोटा है और यहाँ पे +6 का आयोटा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेम नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, सेम मीन्स सेम, लेकिन यहाँ पे साइन का चेंज आ रहा है, तो ये हमारे z1 और z2 क्या है, इक्वल नहीं है ड्यू टू दिस रीजन। अगर हम सेकंड वाले को देखें, z1 2 पावर 3 मीन्स 8 और 2 पावर 3 मीन्स 8 -1। अब 8 माइनस 1 क्या होता है, 7। ठीक है, तो ये माइनस साइन आ गई, 8 मीन्स 8 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। 8 10 माइनस 2 मीन्स 8 -3 पावर 2 9 होता है और -2। अब 9 -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो रियल पार्ट के इक्वल आ रहा है। z1 का रियल पार्ट है 8 और z2 का रियल पार्ट है 8। मीन्स रियल पार्ट के इक्वल हैं जैसे इस वाले में था। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -7 आयोटा है और यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट -7 आयोटा है। z1 के अंदर और z2 के अंदर इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है और रियल पार्ट भी इक्वल है, तो सेम हो गया। तो हम कहेंगे z1 इक्वल है z2 के, बिकॉज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो गए तो हमने बोला कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपस में इक्वल है। उसके बाद आता है कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी जो है हमने ग्रेड 9 के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम एक बार रिपीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे।